दोस्तों, आज निफ्टी 24,300 का ब्रेकआउट करने के बाद बायर्स को इनवाइट किया और अभी डाउन मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है, जहां पर निफ्टी 24,170 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब कल के दिन मार्केट में हमें क्या देखने को मिल सकता है? क्या कल मार्केट में गैप अप होगा या फिर मार्केट में गैप डाउन होगा? तो कल के लिए ऐसे कौन से लेवल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, चलिए देख लेते हैं। और आज हम ऑप्शन चेन को भी देखेंगे और ग्लोबल मार्केटों को भी एनालिसिस करेंगे, जिसके बिहेवियर पर हमें पता चल जाएगा कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है, गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,300 का रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी के अप मोमेंटम होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, जहां पर निफ्टी के रेजिस्टेंस 24,500 और 24,600 के होंगे। वहीं पर निफ्टी आज नीचे सस्टेन करता है, यानी निफ्टी के लिए जो इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा 24,200 का लेवल करेगा। अब 24,200 का लेवल ही क्यों इंपोर्टेंट है? देखिए, निफ्टी के लिए 24,200 का सपोर्ट था, जो कि हमें आज निफ्टी में गैप अप ओपन हुआ, यानी बायर्स को इनवाइट किया। सबके एयर सेल कहाँ होंगे? 24,200 लेवल के आसपास, जो कि मार्केट ने अभी हंट कर दिए हैं। अगर निफ्टी आज के दिन यानी 3:30 बजे से पहले 24,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो कल के दिन हमें साइड ओपनिंग या फिर गैप ओपन देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर 24,200 के ऊपर नहीं रहता है और इसके नीचे ही सस्टेन करता है तो कल के दिन हमें साइड ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। इसीलिए 24,200 का जो लेवल है एक इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इस लेवल पर जरूर से नजर बना के रखिएगा। जहां पर अगर सपोर्ट की बात करें तो 24,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से निफ्टी ने लगभग 4 बार सपोर्ट लिया है। और आप थोड़ा सा जूम आउट करके देखोगे तो निफ्टी ने एक ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट कर रखा है, जहां से निफ्टी ने 4 बार 1, 2, 3 और यहाँ पर चौथी बार अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है तो निफ्टी अपने 24,500 के लेवल तक भी आ सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन पर भी नजर बना के रखिएगा। अगर इसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो हमें अप मोमेंटम देखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं पर अगर इसे ब्रेक डाउन करता है तो निफ्टी अपने 23,500 के लेवल तक भी जा सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन और 24,000 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन लेवल पर जरूर से नजर बना के रखिएगा। 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे भी देख लेते हैं कि कल के दिन हमें कहां पर ट्रेड कर सकते हैं और कहां पर हमें अवॉइड करना चाहिए। निफ्टी ने गैप ओपन होने के बाद 24,300 के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे अपना डाउन मोमेंटम को कंटिन्यू किया। अब यही मोमेंटम 24,200 के लेवल के सस्टेन कर रहा है। जो 24,200 का लेवल है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करेगा। अगर अभी फिलहाल इसके ऊपर जाकर यहाँ पर सस्टेन करता है तो कल के दिन हमें गैप अप देखने को मिलेगा और साइड ओपनिंग देखने को भी मिल सकती है। वहीं पर अगर इसके नीचे ही सस्टेन करता है तो कल के दिन गैप डाउन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए 24,200 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 2:38 की बात करें तो निफ्टी अभी 24,177 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जहां से निफ्टी ने 24,150 के लेवल से सपोर्ट भी लिया है। मगर ये मोमेंटम यानी ऊपर की साइड तभी कंटिन्यू रह सकता है जब निफ्टी 24,200 के लेवल के ऊपर सस्टेन करे। तो ध्यान रखिएगा, अगर इसके नीचे ही क्लोजिंग देता है तो कल के दिन चांसेस गैप डाउन के होंगे। वहीं पर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और सस्टेन करता है तो हमें अप मोमेंटम के चांसेस और गैप अप के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए कल के दिन अब कैसे काम करना है। मान के चलिए अगर कल के दिन गैप होता है और 24,300 के लेवल को सस्टेन कर लेता है, यानी इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो अब मोमेंटम के चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं पर अगर इसे सस्टेन नहीं करता है, इसके नीचे ही रहता है आज की तरह, तो कल के दिन भी हमें डाउन मोमेंटम कंटिन्यू देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर गैप डाउन होता है तो 24,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। तो इस लेवल पर जरूर से ध्यान बना के रखिएगा। अगर निफ्टी गैप डाउन होता है, थोड़े से नीचे के लेवल की तरफ जाता है, तो 24,000 का लेवल जरूर से सपोर्ट लेगा, जहां से अब मोमेंटम देखने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और निफ्टी कल के दिन अगर साइड ओपनिंग होता है तो 24,300 और 24,000 का लेवल यानी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और यह सपोर्ट का काम करेगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है। ऑप्शन चेन को देखने से पहले पुट कॉल रेशियो को देख लेते हैं, जो कि 0.65 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट देखें तो 47,49,000 के आसपास है। वहीं पर पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट 30,71,780 के आसपास है। यानी कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट देखें तो 17 लाख के आसपास ज्यादा है। अगर देर रात तक ये ओपन इंटरेस्ट नहीं बदलता है और 17 लाख के आसपास ही हेरफेर रहता है तो कल के दिन मार्केट में हमें साइडवेज ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। अगर ध्यान रखिएगा 24,200 का जो लेवल है इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेगा। जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक गैप अप के चांसेस कम है, और जब तक इसके नीचे सस्टेन करता है तो गैप डाउन के चांसेस ज्यादा हैं। तो 24,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर नजर बना के रखिएगा। ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं। देखिए 25 अगस्त की एक्सपायरी के दिन अगर ऑप्शन चेन को देखें तो 24,200 के लेवल पर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पुट की तरफ 3,37,000 है और वहीं पर कॉल की तरफ 4,73,000 के आसपास। उसके बाद अगर ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो सबसे ज्यादा 24,300 के लेवल पर है। कॉल की तरफ 5,80,000 और पुट की तरफ 1,35,000, यानी कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ज्यादा है और 24,200 के लेवल पर भी कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। वहीं पर 24,000 के लेवल पर अगर देखोगे तो यहाँ पर
पुट की तरफ 2,97,000 और कॉल की तरफ 97,739 के आसपास है। यानी 24,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, वहीं पर 24,200 रेजिस्टेंस का और 24,300 भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 3 लेवल्स यहाँ पर निकल के आते हैं, 24,000, 24,200 और 24,300। 24,200 और 300 रेजिस्टेंस का काम करेंगे और 24,000 यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। आई होप आपको ऑप्शन चेन यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं, उसका सिनेरियो क्या रहता है। दोस्तों ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखो तो इसका तो सिनेरियो पूरा ही उल्टा है। यहाँ पर यूएस मार्केट पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और यूरोपियन मार्केट भी यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, मगर यहाँ पर अपना गिफ्ट निफ्टी 73 पॉइंट के माइनस में दिखाई दे रहा है। यानी अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव है और अपना गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी सेंसेक्स यहाँ पर माइनस में दिखाई दे रहे हैं और गिफ्ट निफ्टी 74 पॉइंट के नेगेटिव में है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है और ये देर रात तक डाटा भी बदल सकता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कल के दिन हमें साइडवेज ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, मगर वहीं पर 24,200 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इस लेवल पर नजर बना के रखिएगा। अब चलते हैं चार्ट पर। तो दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं, जहां पर 24,300 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 24,200 का जो लेवल है अगर इसके नीचे ही सस्टेन कर रहा है आज के दिन और क्लोजिंग देता है तो कल के दिन चांसेस रहेगा कि साइडवेज ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले। वहीं पर 24,200 के लेवल ऊपर सस्टेन करता है और क्लोजिंग देता है तो कल के दिन हमें साइडवेज ओपनिंग या फिर गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, जहां पर 24,300 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सपोर्ट की बात करें तो 24,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको रोज यहाँ पर निफ्टी प्रिडिक्शन से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और निफ्टी एनालिसिस के साथ। जय हिंद।